वेलकम टू कैंडिड विद किंग्स पावर्ड बाय डिजिटेक। आज के गेस्ट सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते, अपनी मिमिक्री के लिए भी जाने जाते हैं। मुंबई दा मुंडा मुशीर खान। हाय मुशीर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है बस। बट बहुत पतले हो गए आप। हाँ अभी ऐसा चालू क्या? है, ट्रेनिंग विनिंग चालू है। पंजाब आके खाना नहीं खा रहे हो? नहीं आ रहे, खाना तो खा ही रहे हैं, पराठे खा रहे हैं यहाँ पर। बट मजा आ लग रहा तो रहे नहीं है। है। नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है अभी। एनसीए के बाद से भी थोड़ा सा फिट हो गया। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा फिट हो गया। घर का माहौल ही कुछ वैसा हो गया। एक्चुअली बिरयानी खानी छुड़वा दी घर वालों ने? नहीं, चालू है। हाँ। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खा ही लेते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान भी देते हैं। जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वैसे वैसे सारी मैच्योर हो रहे हो तुम? हाँ अभी तो मेरे को लग तो नहीं रहा। ठीक है, वो ऑफ द फील्ड वैसा लगता हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। जो लोग ज्यादा मजाक करते हैं ना, उनको लोग ऑन द फील्ड वाला सीरियस लेते ही नहीं। आपके साथ ऐसा होता है? बहुत बार होता है। तो मतलब चाहे मैं अगर मैं बहुत खराब सिचुएशन में भी रहूं, अगर मेरा कभी खराब परफॉर्मेंस हुआ, लोग मुझसे आके ऐसे बातें करेंगे ना कि मेरी हंसी छूट जाती है। और वो लोग मेरे से वही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं वो चीज कर दूंगा, और वो हो जाती है मेरे से। तो ऐसे नहीं बोलते कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं लेते बातों को? नहीं, मैं जहाँ पर सीरियस वाली बातें होती है, जैसे अभी हमारी मीटिंग होती है। हाँ, जैसे अभी? अभी तो नहीं, अभी क्या सीरियस रहना है। आपके साथ कहाँ सीरियस रह सकते हैं। नहीं, बस मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। लोगों को जैसे ऐसा लगता है कि अगर आप मजाक करते हो, मजाक करने की आदत है, तो आप फील्ड पे भी वैसे ही रहते हो या ऐसे वैसे? नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है और जो मेरी जो चीज़ें हैं, मेरे को बहुत सूट करता है मेरे गेम के ऊपर। क्योंकि मैं कोई भी सिचुएशन में रहूँ, मुझे कभी प्रेशर फील नहीं होता, कभी तो नहीं ये होता। चीज़ आपको कौन सी एज में समझ आई? एक्चुअली ऐसा है कि पापा ने हम लोग को ना बचपन से ही एक चीज़ बोला हुआ है कि क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए देखो, एंजॉय जितना हो सके एंजॉय करके खेलो, लेकिन जहाँ पर आपको सीरियस रहना, वहाँ पर तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हम गेम जोन में जैसे जाते हैं, जैसे पिच पे जाता हूँ मैं बैटिंग करने के लिए, तो जैसे रोप के अंदर हम घुसते हैं वैसे हम सीरियस ही हो जाते हैं। लेकिन ऑफ द फील्ड प्लेयरों को तो भाई, अभी जैसे आईपीएल है, 2-2 महीने 3-3 महीने का होता है, 2.5 महीने का, तो इसमें आदमी अगर चुपचाप बैठा रहेगा रूम में तो कैसे सही बात है, तो अकेले बोर हो जाएगा। और वो भी मैच होती है रात को, दिन भर आदमी अकेला ही रहता है। तो आप करते क्या हो? जैसे दिन भर क्या करते हो? अभी तो इधर पे थोड़ी बहुत मस्ती चलती है, रील बनवा लेते हैं हमारे जो शौक है आपको रील्स बनाने का? शौक नहीं है, बट यहाँ पर आके लग गया है। इससे पहले तक तो डैडी ने कभी ये सब करने दिया नहीं, मोबाइल मिलते ही नहीं थे हमको हाथ में। सीरियसली? हाँ जी। कब कौन सी एज तक ऐसे हुआ? मैं 19 वर्ल्ड कप के बाद तो मुझे मोबाइल बिल्कुल दंगल वाली स्टोरी तो नहीं? प्रॉपर। सच्ची? हाँ, तो वैसा ही है कि 19 वर्ल्ड कप के बाद ही डैडी ने बोला था कि अगर वर्ल्ड कप खेला और कुछ अच्छा करा तो एक बढ़िया फ़ोन दिलाऊंगा, वरना उससे पहले तक मेरे पास एनसीए 16 का एनसीए किया हूँ, तब भी मेरे पास नोकिया का फ़ोन था। 19 का एनसीए फर्स्ट ईयर, तब भी मेरे पास नोकिया का ही फ़ोन था। ओ वाह यार, फिर जब फ़ोन मिला तो कैसे पागल हुए? कुछ भी नहीं, मतलब एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी भी इंस्टाग्राम तो डैडी के पास ही है। डैडी के पास ही रहता है सब कुछ, डैडी ही संभालते हैं, उन्हीं के फ़ोन में। ओ वाह। हाँ, मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है। चलो व्हाट्सएप तो है। हाँ। जिससे बात करनी होगी आप कर ही लोगे। नहीं, जिससे नहीं, मतलब जैसे फैमिली मेंबर हो गए, दोस्त यार हो गए, थोड़ा बहुत उनसे बात। बाकी जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पर जितनी भी है। काम की चीज़ें? आप काम की चीज़ें भी देखते हो? काम की जैसे कि अभी ग्रुप बनता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके ऊपर टाइमिंग्स तो आते हैं ना भाई, कौन सी टाइमिंग पे कहाँ जाना है, बस कितने बजे निकल रही है, वो सब। इतने हो आप लाइक टाइमिंग वाले? टाइमिंग तो ऑफ कोर्स पहले से। हाँ, टाइमिंग तो चलो वैसे क्रिकेटर्स यूजुअली होते हैं। मेरे डैडी की आदत ही ऐसी है कि वो हमको टाइम से पहले ही ले जाते हैं। फ्लाइट अगर 2 बजे की है तो हम 11:30 बजे एयरपोर्ट पे रहेंगे। अच्छा, वाह यार। तो उनकी आदत डैडी की से ही सीखे हैं जितनी सारी चीजें। चलो अच्छा है, एक्चुअली आपको एक अच्छे मतलब पाथ फॉलो करा है। आजकल के टाइम पे ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलते हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स। नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि ज़्यादा भी सीरियस हो जाए। थोड़ी मस्ती मजाक तो चलनी चाहिए। अगर जहाँ तुम रहोगे, आई डोंट थिंक सो वहाँ मस्ती मजाक ना हो तो पॉसिबल ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि गेम के टाइम पे मस्ती नहीं, क्योंकि क्रिकेट के साथ कोई मस्ती नहीं कर सकता। गेम के बाहर तो आपके साथ साथ और कौन है आपकी टीम में जो मस्ती करता है? सारा कुछ सूर्यांश है मस्ती, मतलब जैसे कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। वो भी मुंबई से? हाँ, मुंबई से। हम अंडर 14 साथ में खेले हैं, 19 साथ में खेले हैं, रणजी ट्रॉफी भी साथ में खेले हैं, और आईपीएल भी सेम टीम में साथ में ही आए हैं। तो एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग, बचपन से साथ में खेल रहे हैं।
बाकी सीनियर प्लेयर में तो मस्ती में तो हम इंजॉय करते हैं, यूजी भाई के साथ बहुत मज़ा आती है। मैंने देखी है आपकी कुछ वीडियोस, आप इनएक्ट बहुत अच्छा करते हो लोगों को। अब वो आदत हो गई है, मेरे बड़े भाई भी पहले अभी तो नहीं करते वो, हाँ, बट पहले वो ये सब करते थे तो उनको देखा देखी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप श्रेयस की आवाज में इंटरव्यू करो अभी जो बाकी की पेंडिंग है। अरे कैसे करूँ, क्या बोलूँ मैं, बताओ। आज वो कल ही एक वो कैच पकड़े थे, मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे बोला नहीं, बट मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर वो बोलेंगे तो ऐसे ही बोल रहे थे कि क्या भाई कैसा, आवाज नहीं आ रही, कोई सब चुप हो गए क्या, ऐसे कर। कैश एक्चुअली एक बॉल पहले पब्लिक बहुत शोर मचा रही थी मुंबई में, और वो कैच तो अनबिलीवेबल कैच था। तो उसके बाद मैं बस अपनी तरफ से वर्ड डाल दिया उस टाइम पे, जब वो हाथ फैला के कर रहे थे ना ऐसे, क्या भाई, तो मैं वो इमेजिन कर रहा था कि वो यही बोल रहे हो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या कुछ। अरे यार, आपने अपने कोच की एक्टिंग करनी नहीं स्टार्ट करी? कोच रिकी सर? हाँ जी। नहीं अभी तक तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, रूम पे करते होगे 100%। नहीं उनके ये कैमरा बंद करके कर देना। नहीं एक्चुअली क्या है ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में, हाँ दिक्कत वहाँ ही खड़ी होती है, वो इंग्लिश बोलते हैं। जैसे आपने उनके वर्ड्स लगा दिए थे, उनका हिंदी में बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा यार, वो अलग है थोड़े से, उनकी नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी। तभी तो कैमरास बंद करके कर देना। हाँ बाद में कर देंगे। और कोई भी नहीं है आपकी टीम में? अभी अमोल सर की बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। नहीं अमोल सर तो हमारे मतलब बहुत मैं उनके अंडर में ही रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया हूँ, तो मतलब ऑब्जर्व करने की मेरी बहुत अच्छी आदत है, तो मैं लोगों को देखता हूँ। शुक्र है मेरी इंटरव्यू इनके साथ पहली होगी, नहीं तो सबसे पहले मेरी आवाज में ही बात कर रहे होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसे सर कभी कभी गुस्से में रहते हैं, मतलब वैसे कम रहते हैं बहुत, लेकिन रणजी ट्रॉफी में जब हमारे कोच थे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखा क्रिकेट वे में, और वो भी एक मुंबई के बहुत खड़ूस क्रिकेटर रह चुके हैं। ये खड़ूस वर्ड ही आई थिंक मुंबई से ही निकल रहा है। हाँ जी, यही मुंबई का ही है ये सब। तो शुरू में वो हमको बोलते थे खड़ूस बनो खड़ूस, मेरे को ऐसा क्या होता है ये? नहीं, खड़ूस मतलब ऐसा है कि पूरा घुस के खेलना, मतलब आदमी को लगे कि इसको आउट करना डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते। मतलब ये होता है कि बाहर जो बैठे हुए हैं उनको ऐसा बिलीव हो जाना चाहिए कि नहीं ये बंदा आउट नहीं हो रहा, ये बंदा नहीं आने वाला, या ये बंदे ने बॉल पकड़ लिया तो इसने, ऐसे नहीं करते हो? हाँ का शॉट था करके। नहीं सही बात है। आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है? लाइक यू लाइक T20, टेस्ट या वनडे? नहीं देखो ऐसा है कि मैंने ज़्यादातर तो मुंबई क्रिकेट में हमारे 2-2 दिन के मैचेस ज़्यादा होते हैं, तो T20 तो अभी मैंने पिछले 2-3 साल से खेलना चालू किया, वरना रणजी ट्रॉफी हो गया 4 दिन का, बाकी मुंबई के सारे सिलेक्शन मैचेस 2-2, 3-3 दिन के होते हैं। तो लाल बॉल का वो जो सेटअप है वो बैठा हुआ है, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा ही आता है कुछ अलग, क्योंकि वो जो चैलेंज रहता है, फ्लो मतलब मुझे लाल बॉल में ये मजा आता है। T20 ऐसा होता है कि आप 15-20 बॉल में मार दिए और फिर खत्म हो गया, लेकिन लाल बॉल में ऐसा होता है ना कि एक जोन होता है ना आदमी का, मतलब मुझे ऐसा पसंद है कि जोन में जाना, जब वो 30-40 बॉलें छोड़ दो, 50-40 पे बैटिंग कर रहा हो, 70 बॉल पे आँख सेट हो गई हो, बॉलर का पता लग गया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक जोन में ना मुझे बहुत मजा आता है। मतलब 100 के बाद नहीं, 100 के बाद तो आदमी खुल जाता है, लेकिन वो जो मैं जोन पकड़ता हूँ ना, वो मैं 50-60 के बाद जो मजा आती है मुझे खेलने के लिए, कि भाई फिर ऐसा होता है ना कि हाथ पैर जम गए हैं विकेट पे, मतलब फील होता है कि अब चांस नहीं है 100 तक रोकने में, मेरी गलती अगर होगी तो मैं आउट हो गया। नहीं बहुत अच्छी बात है, आपका और आपके ब्रदर भी बहुत ज्यादा लंबे रन बनाते हो। ये उनका भी यही है कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं जितना हो सके हम बॉलर का स्पेल खेलें। जितने भी बॉलर हैं, 4 बॉलर 5 बॉलर जो भी हैं, उनके अच्छे स्पेल जो नए बॉल से वो आते हैं, पहला स्पेल खेले, सेकंड स्पेल जब लंच टाइम होता है थोड़ा सा बॉलर रिलैक्स होता है। ऑफ कोर्स पहला सेशन डालने के बाद आदमी अक्सर पहला सेशन दम से डालता है और सबसे आखिरी सेशन दम से डालता है, तो बीच का जो पीरियड होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। अगर सुबह आपने लंच टाइम तक खेल के स्ट्रगल करके निकाल लिया, तब तो फिर वो लंच से लेके टी और टी के बाद आधे घंटे तक जो मज़ा आती है बैटिंग करने। सही बात है। तो उसके हिसाब से आप अपना T20 में कैसे माइंडसेट चेंज करते हो? हम नेट्स में ही जो भी हैं करते हैं, मैच सिमुलेशन डैडी करवाते हैं हमें। तो हम 3 टाइप का मैच सिमुलेशन करते हैं, जैसे कि सुबह जो होता है ना डैडी 9 बजे से हम ग्राउंड बुक करते हैं क्रॉस मैदान पर,
और वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेके जब तक विकेट थोड़ा सा गीला होता है वहाँ पर थोड़ा सा, तो वहाँ 9 बजे से लेके सारे प्लेयरों को बोल देंगे वाइट कपड़ा पहन के रखो, कलर कपड़े भी लेके आओ। अच्छा। तो सारे बॉलर कपड़े लेके आते हैं अपने, हम दोनों पैड अप कर लेते हैं। फिर 9 बजे से 12 बजे तक हमारा चलता लाल बॉल, सिर्फ 2 घंटा छोड़ना है हमें। उसके बाद फिर जैसी लंच टाइम होता है थोड़ा सा खाना वाना खा के, फिर उसके बाद 1 बजे से लेके हमारा 2 ढाई 3 बजे तक हम सिर्फ वनडे की प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल डबल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क वाले शॉट्स खेल लिया। फिर उसके बाद 2-3 बजे थोड़ा सा चाय वाय का ब्रेक करके लास्ट के 1.5-2 घंटे सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस। तो ये हम लोग का डैडी जो है बचपन से ही करवाते हुए आए हैं। तो ये डेली का रूटीन है? डेली नहीं, अभी जैसे मैच सिमुलेशन जो होता है वो हर दिन तो नहीं कर सकते लड़के भी, हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग भी इंसान ही हैं, तो रोज तो हमारे नेट चलते ही हैं, लेकिन मैच सिमुलेशन जो होता है वो हफ्ते में हमारे 2 तो होते थे पहले। अच्छा। अभी ऐसा होता है कि अभी हम बहुत बिजी हो गए हैं, IPL हो गया, रणजी ट्रॉफी सीजन हो गया, तो अभी हम लोग उतना नहीं कर पाते। बट जब हम लोग को 1 वीक या 2 वीक घर पे रहने का टाइम मिला तो ये एक सेशन होता ही होता है कैसे भी कर। वाओ, मतलब सारे फॉर्मेट एक ही दिन में खेल सारे, मतलब चेंज करके वाइट बॉल से लाल बॉल सुबह में कर लिया, दोपहर में से वाइट बॉल चालू, फिर वैसे कर लेते हैं हम। वाओ यार, तो मज़ा आता है बहुत। और ग्राउंड पे रहने दिन भर अब आदत सी हो गई है ऐसे कि सुबह अगर ग्राउंड पे उठ के नहीं गए, IPL में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम रात भर जागना होता है, फिर सुबह उठने के बाद फिर ऐसा लगता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे ब्रेक होता है तो अजीब लगता है। और अगर नेक्स्ट डे कोई मैच के बाद इंटरव्यू देना हो फिर तो और भी अजीब लगता है। नहीं इंटरव्यू की बात नहीं, ये तो अभी मेरा लास्ट ईयर तो पहला साल था तो बहुत अजीब लगा, बट अब मुझे आदत हो गई है। आपके पीछे नहीं पड़ते आपके ये मीडिया टीम वाले, सॉरी जो रील्स बनाने वाले लोग हैं? नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते हैं, अपना एक भाई है वो मेरे पीछे ही लगे रहता है। ओ भाई है, मतलब आपने कहीं से नाम कटवाना है अपना, जो भाई बोल रहे हैं उनको? नहीं वो नहीं ऐसी बात नहीं है, अपने भाई है, लगे रहते हैं थोड़ा बहुत। अब सब चीज़ों में काम करना ज़रूरी है ना, IPL एक चीज़ से नहीं चलती, सब चीज़ों में बाहर की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है बहुत सारी। बट इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं हो आप? मैं नहीं चलाता, बट लोग हंस देते हैं, बस हो गया, इसी में खुश हूँ मैं। लोगों को मज़ा आ जाता है और हमारा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है पंजाब किंग्स की तरफ से, तो ठीक है। बट आप आई थिंक लास्ट ईयर पंजाब किंग्स ने आपको पिक किया था ना? हाँ जी। कैसा लगा था आपको? बहुत खुशी हुई थी मुझे। और मेरा उस टाइम थोड़ा सा ये चल रहा था क्योंकि मैं जस्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी गर्दन जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, तो हम NCA में मिले भी तो थे शायद, आप आए थे? हाँ, आई रिमेम्बर। तो वहाँ पर 4-6 महीना NCA में था, तो उसके बाद एक वो होता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ पंजाब किंग्स का, क्योंकि वो एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा था मेरी लाइफ में कि रणजी ट्रॉफी भी उस साल मैंने कोई भी सीज़न नहीं खेला था और विजय हज़ारे कुछ भी नहीं, मतलब ये था कि मेरे फिट होने तक सारे मैचेस जो है ख़त्म हो गए थे। तो मेरे ऊपर उन्होंने बहुत भरोसा करके मुझे लिया है और ये है कि बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच पंजाब किंग्स। तो बस ये है कि जब भी अब मुझे मौका मिलेगा तो उसकी तैयारी चल रही है बाहर, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लास्ट ईयर आप आए थे आई थिंक एक मैच में, मैं आउट हो गया था जल्दी तीसरी बॉल पे यार, मेरे को बुरा लगा था। कोई बात नहीं, नहीं इन जनरल अगली बार खुश कर देंगे नहीं मतलब इन जनरल आई वाज जस्ट, क्योंकि मैं बचपन से पंजाब के साथ बचपन से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैच थोड़ा हम हार भी गए थे ना, तो क्लोज आ रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे डोमेस्टिक में भी आप आई फॉलो क्रिकेट है ना प्रॉपर्ली, तो मैंने आपकी बैटिंग देखी थी है और मुझे ज्यादा उम्मीद थी नहीं, बट उस टाइम पे ऐसा था कि धप्पा कहते हैं ना तो वो मेरे साथ कुछ ऐसे ही धप्पा हुआ। एक्चुअली क्या हो गया था, हम अब देखो मेरा पहला साल था तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर में हर मैच में तो नहीं था, शुरुआत की मैचेस में तो था भी नहीं, बाद में मैं राजस्थान के मैच में से के इम्पैक्ट में रहने लग गया। फिर इम्पैक्ट में रहने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा था, तो मैं मतलब T20 क्रिकेट में वैसा था कि मैं क्लब क्रिकेट बहुत खेला था, बट ऐसा इम्पैक्ट में बैठ के वेट ही नहीं किया था और उस टाइम तक निकला भी नहीं था। कैसे होता है, कितना डिफिकल्ट होता है ना? नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर लोग बोलते हैं कि इजी होता है, बट वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आदमी प्रॉपर गेम से बाहर रहता है, उसको अपने आप को खुद ही मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है गेम के अंदर रहने के लिए। हाँ, जो बंदा खेल रहा है उसको पता ही है कि भाई मैं हर मैच खेल रहा हूँ, इम्पैक्ट में बैटिंग आ ही रही है, तो उसको ठीक है। लेकिन जो बंदा रिलैक्स्ड है, जैसे मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर, मैं प्रॉपर आराम से बैठा हुआ था। एंड मैं आपको एक सच बताता हूँ क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं बैठा एकदम चिल था और हम लोग का वो क्वालीफायर 1 राउंड था शायद। तो क्वालीफायर 1 में तो आदमी सोचे ही ना कि यार पूरा IPL नहीं खेला मैं, तो क्वालीफायर 1 में कहाँ बैटिंग आएगी। और वही मैच में
2-3 विकेट गिरी तब तो मैं चिल था। मैंने कहा चलो भाई अपने लौंडे सब कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बोला चलो भूख लग रही है। अब मैंने कहा चलो ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाके भैया जो है ना हमारे होते हैं सैंडविच बनाते रहते हैं ड्रेसिंग, मैंने कहा भैया एक सैंडविच बना दो। अब मैं सैंडविच बना रहा था तो मैंने कहा भैया बनाओ। बना के मैं अपनी सीट पे बैठा तो रिकी सर आए, हे मैन फड़क फड़क। तो मैं ऐसे देखा, मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहा फड़क मान। फिर अय्यर भाई आया, चल भाई चल फटक से पेडअप कर ले। मैं बोला मैं? तो बोलते हैं हाँ तू, और कौन है इधर, वो है क्या तेरे अलावा? मैं हाँ। मैं सच्ची? तो बोलते अरे हाँ करना भाई, नेक्स्ट तू ही है। तो मैं बोला शिट। मतलब फटाफट अपना प्रोसेस करके सारा पैड वैड पहन के, समझ में नहीं आई कुछ चीज़, पहला साल था और फर्स्ट मैच था। और फिर चला गया बैटिंग को। अब मैंने वहाँ दिया हुआ था सैंडविच का ऑर्डर। अंदर जाके टेंशन तो नहीं हो रही थी? ना सैंडविच का ऑर्डर दिया, उसकी टेंशन नहीं थी। टेंशन नहीं आया कि ऐसा लगा ना क्या हो रहा है। फिर मैं गया बैटिंग को जाके मैं पहली बॉल दूसरी तीसरी बॉल पे मैं आउट हो गया। अंदर आया वो बंदा आके मुझे सैंडविच दे रहा, सर सैंडविच खा लो। मैंने कहा भाई रख दो, आप वहीं रख दो, अब नहीं खाना। मैंने कहा मैं भी सोचने लगा साले सैंडविच बनी भी नहीं तब तक मैं अंदर भी आ गया। बहुत मतलब मुझे उस टाइम पे पहला मैच था और ये था कि यार क्या हो रहा है। डर तो नहीं लगता बट ऐसा था कि ऑफ कोर्स कोई भी आदमी होता थोड़ा बहुत तो गुदगुदी होती है पेट में, बट हो गया था। बट अभी तो खुल गया हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा पब्लिक वाले गेम रणजी ट्रॉफी में लोग उतना नहीं आते हैं, बट क्राउड, इतने सारे क्राउड के बीच में खेलना थोड़ा सा पहला दूसरा मैच आदमी को रहता है, बट एक बार आदमी खुल जाता है तो फिर टेंशन। अभी तो जैसे पंजाब के मैचेस के इसमें, अभी कल मैं मैच देखने आई थी आप लोग का, क्राउड इतना ज़्यादा पागल था। मेरे साथ बच्चे, मतलब मेरे ब्रदर के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। जैसी विकेट गिर रही थी या चौका मार रहे थे या छक्का मार रहे थे तो वो ऐसे हो रहे थे, डर जा रहे थे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे। अभी तो बहुत अच्छा फैन बेस हो गया है पंजाब किंग्स का, बहुत मजा आ रही है। बट बहुत कम है ना जो बचपन से पंजाब के फैंस हैं। हाँ आपकी तरह। नहीं एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और उम्मीद यही है कि बस एक टाइटल मानना है अभी इस साल तो 100%, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़े से के लिए बस जीतना है, बस जीतना ही है। ये जो लोग ने लिखा है इसको सच करना है बस। बट आप जैसे पंजाब में रहे हो, कैसा लगा आपको यहाँ का कल्चर? नहीं मज़ा है। पहली बात तो मुझे यहाँ के एक्सेंट बहुत पसंद है कि सीजी करके बात करते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ बात ही ऐसा पता है जब शुरू में मैं इंडियन टीम में आई थी तो जैसे जेमी, स्मृति, दे यूज्ड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। ओ सॉरी, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं होगी ना? नहीं कोई बात नहीं, समझता हूँ, इतना तो समझ लेता हूँ यार, रिकी सर के साथ टाइम बिता रहा हूँ मैं अभी। सही बात है, मुझे टेंशन नहीं है इस चीज की अब कोई। तो वो अपने घर पे बात करते थे, तू करके बात करते थे अपनी मम्मी से, या कुछ तू खाएगी, तू ये करेगी, तो मुझे शुरू में ऐसा होता था यार ऐसे कैसे हो सकता है। मुंबई में एक्चुअली ऐसे मुंबई में मैं एक चीज बताता हूँ, कोई कितना भी बड़ा सीनियर प्लेयर हो वहाँ पर मतलब जानबूझ के नहीं करते हैं। वहाँ लोगों का वैसा लैंग्वेज होता है कि अरे ये सुनना, अरे इधर आ, ये तू उधर जा, ऐसे करके ही बात होती है। लेकिन वहाँ का कल्चर ही वैसा बना हुआ है, मतलब कोई भी अगर कोई इंडिया प्लेयर भी खेल के आ रहा है ना तो रणजी ट्रॉफी प्लेयर उससे थोड़ा तो अभी आज की तारीख में लोग रिस्पेक्ट देने लगे हैं। नहीं तो पहले के जो क्रिकेटर्स थे ना वो कभी किसी को भैया, ये नॉर्थ साइड में ज्यादा बोलते हैं। हमारे यहाँ तो 1 साल बड़े को दीदी भैया बोल देते हैं। भैया बोलते हैं। वहाँ तो भाई चाहे टेस्ट मैच में 10 सेंचुरी 5 सेंचुरी मार के तो भी भैया। मुंबई में भैया बोलना मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि यार ऑकवर्ड हो जाता है, तो लोग थोड़ा सा वैसे नाम लेके ही बुलाते हैं। पुराने जमाने वाले अपने आपस में दोस्त जो थे वो सारे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हूँ, मतलब बहुत सारे कोचेज आके बोलते हैं ये सब क्या तुम लोग का थोड़ा भी सीनियर प्लेयर दिखे तो भैया ऐसे वैसे। तो मैंने पूछा क्यों सर, हम क्यों नहीं बोल सकते? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा कल्चर है ऐसे वैसे। अब लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, लोग थोड़ा सा आ गया है जी भैया पे, बट पंजाब में थोड़ा ज़्यादा है एक्चुअली। मजा आती है एक्चुअली यहाँ पर। लोग खाना वगैरह खाया तुमने यहाँ पे? यहाँ मैंने एक पराठा खाया था पीछे, जस्ट हमारे होटल के बाहर ही है, रैंडमली पता नहीं कौन सी होटल है, वहाँ मुझे बहुत मजा आया। मैंने सुना था, कभी खाया नहीं था, लास्ट ईयर मैंने नहीं खाया था कभी। ये कौन सा पराठा जो मैंने नहीं खाया? अरे नहीं मतलब मेरे हिसाब से पहली बार खाया था तो बड़ा स्वादिष्ट था, बटर लगा के पनीर पराठा। पनीर कहाँ से खाया था? पीछे साइड ही था, पता नहीं कोई रैंडम होटल, पीछे साइड इधर ही, होटल के पीछे ही है, होटल के पीछे ही है। जस्ट मैं नीचे वॉक कर रहा था रात में, तो देखा तो खुली हुई थी। मैंने कहा पाजी क्या मिल जाएगा, भूख लगी, तो कह रहे पराठा। मैंने कहा लाओ,
यहाँ पे एक्चुअली मुंबई वाला सिस्टम नहीं है कि रात रात को ज्यादा देर खुला रहता है। नहीं है वहाँ, यहाँ सिर्फ पराठा और चाय खुली थी तो मैंने कहा भाई पराठा चाय एक्चुअली वो बेस्ट ऑप्शन होती है, पता है, बेस्ट है, मैच के बाद पेट भर जाता है एकदम। एक पराठे में इतना बड़ा पराठा दिया था उन्होंने, मैंने कहा बाजी आप भी बैठ जाओ। और कहीं नहीं गए, एक्सप्लोर नहीं किया चंडीगढ़? चंडीगढ़ तो अभी तक नहीं दिखा है कहीं। बताओ यार क्या है, चंडीगढ़ एक्सप्लोर नहीं किया? नहीं अभी ये तक कैसे हो सकता नहीं किया। मुल्लापुर गए हैं मैच खेलने। वाओ, और बहुत बहुत बेहतरीन जगह। एक्चुअली हम लोग बस से जाते हैं ना तो सारा सब कुछ हो ही जाता है। मुल्लापुर बोला तुमने, मुलानपुर नहीं बोला। मुलानपुर, वो पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं समझ आता क्यों लोग अलग अलग नाम देते हैं इस चीज को। यूजुअली मतलब बोलते मुल्लापुर ही है, मुल्लापुर ना, बट लोग, मैं पहले साल मुल्लानपुर बोलता था। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, मुलानपुर वो बोलते थे ना उसमें। वो ये पढ़ के बोलते हैं तो इट्स वो, बट पता नहीं, जैसे वो पंजाबी में एक सरनेम होता है टिल्लो, टिल्लो, बट उसका स्पेलिंग होता है ढिलन, ढिल्लन, तो लोग बोलते हैं ढिलन। तो क्या मतलब, तो आपका भी वैसी ही? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो नॉर्मली है। नहीं होता होगा बहुत सारी चीजें। बट एक्सप्लोर करना, पंजाब का खाना बहुत फेमस है। हाँ मैं सुना तो आपके दोस्त नहीं है? दोस्त है ना, सूर्यांश है। यहाँ पर तो नहीं है, नहीं है यहाँ पर तो अभी तक बने नहीं है कोई बाहर के। अरे मैं लेके जाऊंगी यार। नहीं हरनूर एक है। हाँ उसको बोलो ना, हरनूर को। लेकिन वो खुद ही बिजी रहता है, अपने घर आते जाते रहता है, तो उसको भी डिस्टर्ब करना। उसके रूम एंटर करे हो आप कभी? नहीं मैं किसी के, मैं सिर्फ अपने रूम में रहता हूँ, और कभी कभार अगर मस्ती मजाक के मूड में अय्यर भाई के रूम में। स्नैपचैट पे स्ट्रीक भेजता है, इतना खराब रूम रहता है उसका, बहुत ज्यादा। कौन, हरनूर? हाँ, एंटर नहीं कर पाओगे आप। पता नहीं, मैं तो नहीं गया कभी उसके रूम। नहीं, ये लड़कों में होता है ऐसा कि रूम खराब ही रखते हैं, मेसी रूम। देखो आदत होती है कोई कोई को कि यार चलो एक ही बार में कर लेंगे, जब होगा तो होगा, वैसा वाला सीन। लेकिन एक्चुअली ये मुझे यही लग रहा है, एक ही बार में। मेरा रूम अभी आप चल के देख लो। आप होटल में ही हो, आप चल के अभी देख लो, मेरा रूम एकदम क्लीन होगा। हाँ मेरे को मतलब बहुत अच्छी हैबिट है। मैं पहले एक्चुअली बहुत गंदा था। हाँ। लेकिन अब मैंने ये चीज मेरे भाई से सीखा है। तो जब मैं भाई के साथ कभी मैंने टूर नहीं किया। अच्छा। जब भाई खेल रहे थे तब तो मैं 14-16 खेल रहा था। हाँ। तो मैंने देखा, मुझे लगा शायद भाई भी घर में, भाई तो घर में साफ सफाई रखते थे, मतलब शायद बाहर जाके मैं ये सब चीज़ उतनी नोटिस नहीं करता। फिर एक टाइम भैया के साथ रणजी ट्रॉफी मैंने खेला, तो मैं होटल रूम में घुसा, देखा भाई ने महल बना के रखा हुआ, एक एक चीज़ सारी एक एक जगह पे सेट करके। तब मैं भी वो चीज़ को उतना नहीं 100% नहीं कर पाता हूँ, बट 60-70% तो हो जाए। कुछ कुछ चीज़ें कहीं रह जाती है, बट ठीक है, चलो एटलीस्ट उतनी तो वो है, नहीं हो जाती है उतना, कुछ टेंशन नहीं है, साफ सफाई रहता है अपना रूम। जैसे आप मतलब रिकी सर के अंडर और श्रेयस अय्यर के अंडर, आप कैसा लगा आपको उनके अंडर खेल के? क्योंकि वी एज फैंस वी हर्ड अ लॉट अबाउट देम एंड वी रियली वांट टू नो कि हाउ थिंग्स आर, कि क्या डिफरेंस है ऐसा जो आपने फील किया हो। देखो पहली चीज़ तो इन दोनों, रियलिस्टिक बात करता हूँ मैं, इन दोनों के आने की वजह से ना मतलब अलग माहौल हो गया पहले तो। और दूसरी चीज़, दोनों का माइंडसेट जो है वो एकदम सिमिलर है, अटैकिंग माइंडसेट वाले हैं। तो हम लोग प्रॉपर मतलब घुस के खेलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ में मतलब इतना सोचते नहीं है कि भाई मारना था या नहीं मारना था, मारना ही है। अगर आप जा रहे हो मारना ही है, तो वो वैसा बैक करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि अय्यर भाई की एक चीज़ और अच्छी है कि उन्होंने मतलब बैटिंग में तो कोई किसी को बोल नहीं सकता, मैंने स्पेशली बॉलर्स, वो कभी किसी को मतलब ऐसा डांट नहीं लगाते। मतलब जैसे कि कोई अगर मार खा रहा है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई उसका ख़राब दिन है। मेन चीज़ ये है कि उसको बैक करते हैं, और बैक करने में बहुत मतलब अहम रोल होता है कैप्टनशिप और कोच का, जो बैक करें प्लेयर को। अगर वो बैक करते हैं ना प्लेयर, और जो आप प्लेयर अगर 60% एफर्ट डाल रहा है ना, वो प्लेयर खुद से 100% एफर्ट। आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको लगा हो कि यूजुअली ऐसे लोग नहीं करते, बट व्हाट ही डिड वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट? ऐसे फंसाते हैं लोगों को, देखा। तो रिटायरमेंट कब दे रहे हो? नहीं मतलब मेरे साथ, मैं अभी अय्यर भाई के साथ उतना डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में हम लोग खेले थे 1-2 बार बस। उनके अंडर में अभी तक मैं खेला नहीं हो ज़्यादा एक्चुअली, देखा मतलब उनके साथ रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी का 1-2 मैच खेला, बट कैप्टनशिप वो नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। हमारे अजिंक्य राणे वो थे हमारे कैप्टन रणजी ट्रॉफी के टाइम पे। लेकिन अभी बाहर बैठ के तो मतलब ऐसा लगता है कि पहली बात तो वो बहुत बताया ना मैंने, जैसे बहुत चिल माहौल रखते हैं। मतलब कोई चीज़ के लिए वैसा नहीं। हमारे ड्रेसिंग रूम में
ऐसा माहौल रहता है कि कभी अगर हम मैच हार गए, हाँ, टचवुड अभी तक हारे नहीं है, बट तो वो कभी किसी पे ब्लेम नहीं करते। अच्छा। मतलब कोई भी चीज़ पे ब्लेम नहीं होता कि भाई इसने कैच छोड़ दिया, इसकी वजह से हार गए, इसके लास्ट ईयर हम फाइनल हारे। हाँ, मेरे को नहीं लगता ये किसी के ऊपर कुछ ब्लेम हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब सिंपल मैच हार गए, मैच खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। हाँ, वैसे ही पूरा साल भर माहौल रखते हैं। और उनका एक चीज़, ये भी एक चीज़ अच्छी है कि वो हर टाइम मतलब किल करने के लिए ही खेलते हैं, कि मतलब अगर हमको ज़रा भी मौका मिला या मौका नहीं मिला तो मौका कैसे बनाए जीतने का। हाँ, तो एक बार अगर मौका मिल गया तो प्रॉपर, और रिकी सर का भी माइंडसेट सेम ही है, हाँ, मतलब घुस के ही खेलना है। जैसे अभिषेक शर्मा ने थोड़े टाइम पहले बोला था हाँ, हाँ, कि उन्होंने आके बोला था ना कि ये बॉल स्टैंड में जानी चाहिए, हाँ, 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 कुछ तो उन्होंने बताया रहा था कि अरे वो मारने के लिए गए और बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए थे हाँ, शायद, हाँ, तो हाँ, उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम वो बॉल स्टैंड में स्टैंड में जानी। जाना चाहिए। हाँ, वैसा ही माइंडसेट है उनका। हाँ, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। कभी कभी प्रियांश बैटिंग करते रहता है, हाँ, तो हाँ, प्रियांश टाइमिंग वाला प्लेयर है, तो कभी कभी टाइमिंग वाले शॉट्स मारता तो बाउंड्री के बाहर नहीं जाती, मतलब हाँ, कभी हाँ, कभी रैंडमली हाँ, टाइम करता है, तो बोलते जाना चाहिए था ये बॉल स्टैंड में, ऐसे करके। वो एक अच्छा लगता है प्लेयर को, मतलब वो लगता है कि यार ये सब सारी चीज़ें हमारे साथ है, हमारे फेवर में आए, तो फिर प्लेयर घुस के ही खेलता है। सही बात वो है ऐसे ही करता एक्चुअली, बट वो बहुत बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। है। प्रियांश ना बहुत अच्छा टच फुट, उसको कुछ होना कल नहीं चाहिए। सेंचुरी रहेगी उनकी। कोई बात नहीं, वो टीम मैन है और वो नहीं, टीम वो के तो लिए ही है। खेल रहा था। हाँ, अगर सेंचुरी का सोचता तो शायद हमारे रन कम बन सही जाते, बात है, सही 8 बात रन है। दूर था वो लोग करते, बट वो कभी ऐसा, मैंने उसको पूछा क्या करने का था, कह रहा था भाई मैं 100 का देख ही नहीं रहा था, मैं तो बस हाँ, देख रहा था कि कैसे भी छक्के मारते मारते बन गया तो बन गया, वैसा वाला। वो अप्रप पाजी भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत। टोटली हाँ, हमारी जो टीम है वो प्रॉपर सेट है। हाँ, और इसमें भी ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि भाई ऐसी टीम में रह के बस ये है कि मैं जितना हो सके सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने आप को हर दिन, मेरे डैडी बोलते हैं हर दिन अपने आप को एक चीज़ आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए देखो, सीखो कुछ चीज़, उस चीज़ को अपने अंदर लाओ, और जो ख़राब कर रहा है उससे भी देख के सीखो कि ये चीज़ हाँ, नहीं करनी चाहिए। वाओ। तो ये सब चीज़ें बस कर रहे हैं अच्छा, और लगे रहे हैं ऐसे। अभी आधा IPL ख़त्म हो जाएगा एक मैच बाद, बस ये फटाफट ट्रॉफी लाना है कैसे भी करके। 100%। हाँ जी, बहुत अच्छा माइंडसेट आप। आप आओगे फाइनल में? मैं 100% आऊंगी, मैं क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी मैच देखने आती हूँ। कहाँ, यहाँ पर ही? हाँ, मैंने तो नहीं देखा आपको। कल ही आई थी वैसे तो। और एक मैच वो भी आए थे ना, आप अभी थोड़ी हाँ, देर पहले बता रहे थे, वो वाला आई 1-1 थी। KKR वाला। हाँ, देखा किसने जिताया वो मैच? वही आप ही आए, मेरे को लग रहा था, देखा। मैंने उनको बोला भी शायद कि आप आए, उसकी वजह से थोड़ा माहौल बना मैच में। नहीं, एक्चुअली वो जो फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई ना, हाँ, तो सारे आसपास अरे यार क्या है, ये है वो है, सब सैड हो गए थे। पता नहीं क्यों, मैं एम ही भूली जा रही थी। मैं और कोई नहीं, स्लो स्कोरिंग ना ऑलवेज डाइसी होते हैं, बिकॉज Of यूजुअली course। ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैं कहा देखते रहना देखते रहना देखते रहना। तो अर्श के पेरेंट्स मेरे साथ ही बैठे थे, तो वो लोग ऐसे करिए, मैं ओ यार जीतेंगे आप, कोई टेंशन नहीं, जीतेंगे जीतेंगे। जैसे जैसे विकेट आते जा रहे, सारे मेरे पास 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 आते जा रहे फिर हम सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। नहीं तो मज़ा है, लेकिन वो बहुत यूजी अच्छा भाई मैच का था। स्पेल, और एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने सारे क्राउड के बीच में वो था, हाँ, हाँ, मेरे आंख से लिटरली आंसू ही निकलने बाकी थे, मैं ओह। इतना खुश हो गया था, मैं बीप बीप हाँ, निकाल के फेंका, जैसी लास्ट विकेट गिरा, रसल जैसी बोल्ड हुए वैसे मैं बीप बीप हाँ, निकाल के फेंका, मैंने कहा भागो अंदर, बस बस। एक्चुअली यूजी भाई को मैंने जाके उठा लिया, और यूजी भाई की उस टाइम पे फसली टूटी भी थी। मैं कह रहा छोड़ दे, मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, आज तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो बहुत बहुत ही अमेजिंग मैच हुआ था, सबने बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, इवन येंसन बोल्ड सब लोग ने एक साथ, मेन अंदर भी खेल रहे थे और लोग बाहर भी लगे रहते हैं भाई की। ये एक्चुअल में लोगों को ऐसा पता नहीं लगता यूजुअली, जब जैसे जो लोग बाहर भी बैठे रहते हैं ना, वो भी जो वाइब्स अंदर भेजते हैं ना, वो एक डिफरेंट ही होती है। नहीं एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है ना हाँ, कि ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ प्लेयर लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, जैसे कि टीम 11 प्लेयर होते हैं ना, कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अब हर एक आदमी का माइंड दिल अलग तरीके का होता है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, सब आते हैं अपना क्रिकेट खेल के निकल जाते हैं। लेकिन हमारे टीम में वैसा माहौल नहीं है, लोग है ना, हर एक पहली बात तो हम लोग की टीम में ग्रुपिज्म जरा भी नहीं है, मतलब ग्रुप कोई बनाता ही नहीं, हाँ, हाँ, सब लोग कोई भी किसी के साथ बैठा हुआ रहता है, हाँ, हाँ, कोई ना कहीं सब बैठा, ये चीज़ हमारे एक चीज़ बहुत अच्छी है। और मेन ये होता है जब प्लेइंग 11 खेल रही होती है ना, तो बाहर वाले लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली उनको हेल्प करना पहली चीज़, उनका भले से आप नहीं खेल रहे हो बट टीम का माहौल अच्छा रखना। अगर आप बाहर सही बात बैठे हो, है। ठीक है कोई बात नहीं,
अगर आपने मुंह बना लिया या फिर आप ऐसा फील करा रहे हो कि भाई क्या है यार, ये लोग ही खेले जा रहे हैं, मैं कब खेलूंगा। देखो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखा हुआ है ना वो सबको मिलना ही मिलना है। ऐसे लग रहा है मैं बातें कर रही हूँ, क्या ऐसे लग रहा है मैं खुद बातें कर रही हूँ, मैं आई ऑल्सो टॉक द सेम वे, मतलब हाँ मेरा भी सेम माइंडसेट नहीं, जो लिखा हुआ है वो चीज को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको आज नहीं, आप मैं भी नहीं खेल रहा हूँ, शायद मैं बाहर जाऊँ फिर उसके बाद वापस आके मैं कम बैक करके तब भी नहीं खेलूँ, मेरा अगर लिखा होगा तो मैं जब भी लिखा होगा मैं खेलूंगा। उसके चक्कर में मैं आज के टाइम में अगर मुंह बना के ऐसे बैठे रहूंगा कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये लोग खेले जा रहे हैं, ये हो रहा, उससे मतलब नहीं बनता। मैं रहता हूँ अंदर, मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके हमारी टीम का माहौल चिल रहा है, सही बात, हम सब खुशी खुशी क्रिकेट खेले, अच्छा मैच खेले, अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छा कम्पीट करें और एंजॉय करे सब। मतलब ये होता है कि बोर ही नहीं होना चाहिए कि एक टाइम के बाद आने यार नहीं, बट कभी कभी लगता है बट वो चीज को अपने अंदर ही रहने दो, बाहर मत जाहिर करो। अगर आप बाहर जाहिर कर दोगे तो लोगों के बीच में आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी और दूसरी चीज टीम का माहौल भी खराब हो सकता है। कुछ प्लेयर जो होते हैं वो बाहर के माहौल पे भी डिपेंड करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप कोई प्लेयर के बारे में कुछ बोल दिया तो उसके माइंड में चीजें चली जाती है, क्योंकि आदमी जब रोप में घुसता है बैटिंग करने तो हजार चीजें दिमाग में चलती है। ये तो है, ये चीजें आपकी जैसे जो आपकी टीम है ना उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। बहुत अच्छा है आप ऐसे सोचते हो, दैट इज वाई माहौल हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाँ क्योंकि रखना ही पड़ेगा, गाने वाने चलते रहते। बाकी अर्श बाजी और बरार बाजी तो गाने वाने का देख लेते हैं, बाकी वो लोग पंजाबी है ना। हाँ तो मुझे माहौल बना के रखना ही होता है। हाँ तो वो भी दोनों का बहुत अच्छा अहम रोल है। और बरार भाई भी वो भी मतलब अच्छे ही प्लेयर हैं, उन्होंने भी डोमिनेट किया हुआ है आईपीएल में, बट उनको भी अभी मौका नहीं मिल रहा है। बट वो भी ऐसा ही हमारी तरह ही है कि मस्ती मजाक चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और मेन चीज़ मुझे एक चीज़ क्या मज़ा आती है पता है, मैं अपना परफॉर्मेंस तो एंजॉय करता हूँ, मेन टीम जब जीतती है जब आप दूसरे का परफॉर्मेंस। सही बात है, वो भी दिल से दिखाने वाला नहीं। अगर आप दिखा दिया हाँ भाई हंसी करके ताली बजा, बाहर बैठ के ही सीखते हो। हाँ एंजॉय करने आना चाहिए। मैं पता है मैं किसी को बोलता नहीं बोलता, लेकिन आप प्रियांश से पूछ सकते हो, मैं हर बार, हम उसको लाला बुलाते हैं टीम में, तो हर बार होता ना, पता नहीं उसकी बैटिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। सही बात है। तो मैं उसको बोलता हूँ लाला तेरा मैच है, उसको हर बार मैच, भले से वो 0 पे आउट हो जाए, कभी कभी आउट हो जाता है जल्दी, लेकिन मैं उसको हर मैच से पहले बोल देता हूँ लाला ये तेरा मैच है, तू घसीटना, क्योंकि वो मारता है अलग लेवल का। सही बात है, क्लासिकल मारता है, मतलब एक बॉलर का दिल भी ना दुखे, एकदम प्यार से छक्का मार देता है, ऐसे करके बाहर लगाया तो यहाँ, और एकदम लग रहा है बैटिंग नहीं कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, प्रॉपर ऐसे चलाता है। एक होता है ना चाटे पड़ने, चाटे नहीं मारता, प्यार से मारता है। प्रभपाजी तो भाई प्रभपाजी तो रोना आ जाता है बॉलरों को। सही बात है। सो जो डिजिटेक हमारा स्पॉन्सर है, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन हैम्पर। थैंक यू सो मच। खोल के देख सकते हैं आप अगर आपके कहाँ से खोले गए? भारी बहुत है ना, देख बहुत भारी है। वो ग्लास दिया हुआ है इसमें, तो इसमें आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो अपनी। ऑफ कोर्स वो मतलब का नहीं है, वो डायरी है और पेन है। ये इसको साइड में रख दो। पावर बैंक भी है। ये क्या है ये देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। इट्स लाइक अ क्रिएटर्स हैम्पर, मतलब समझ आ रहा है? ले लो मजे। थैंक यू मशीर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और पता लगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और प्लीज थैंक यू सो मच, घूम फिर के आना चंडीगढ़, अगली बार मिलोगे तो पता होना चाहिए आपको। नहीं मैं उतना नहीं घूमता, लेकिन इस बार आपने बोल दिया तो अब तो पक्का घूमना पड़ेगा। 100%। Digitech powers creator with smart, reliable gas, affordable, performance-driven, and built for modern storytelling. Digitech turns moments into motion.